हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आज हम क्रोशिया का वर्क सीखेंगे। इसमें हम ये जो है इस तरह का स्क्वायर शेप में पैटर्न बनाएंगे और इसको किस तरह से जॉइन करना है वो हम सीखेंगे। और आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से मैंने जॉइन किया हुआ है। आप इसको किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और आप इससे जो है आप बेडशीट बना सकते हैं। ये मैंने बेडशीट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से। ये पूरी बेडशीट है, तो आप इसका बेडशीट बना सकते हो। आप चाहे तो आप इसका टेबल कवर बना सकते हो, फ्रिज कवर बना सकते हो, चाहे तो आप टेबल रनर बना सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आप इसको बना सकते हैं। आप इससे पिलो कवर भी बना सकते हैं। तो किस तरह से इसको बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने वूल ली हुई है। एक तो ये वाइट कलर की वूल होगी है, एक येलो डार्क येलो से, एक ब्लैक और एक थोड़ी सी ग्रीन कलर की वूल। किस तरह से इसको बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने इसके लिए इस वूल के हिसाब से 4.0 mm का क्रोशे हुक लिया हुआ है। अगर आपकी वूल मोटी है तो आप इससे ज़्यादा साइज़ का क्रोशिया ले सकते हैं। ये मेरी पतली वूल है तो इसके हिसाब से मैंने ये क्रोशिया लिया हुआ है। अब आपको किस तरह से इसको बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम येलो कलर लेंगे। ये हमने येलो कलर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से धागा लेंगे, इसकी रिंग बनाएंगे इस तरह से। फिर हम इस तरह से बनाएंगे। ये हमने बनाया, फिर एक बार बुना इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, साथ ही साथ आपने इसको टाइट भी करना है। 4, 5 और एक 6 बार हमने इसको सेंटर में से निकालना है, जो रिंग हमने बनाई थी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पहला है इसमें क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हमारी इसकी राउंड शेप बन गई है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो आगे का यहाँ पे है इसमें हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, फिर से नेक्स्ट स्टेप में 1, 2, फिर से अगले स्टेप में 1, 2, 1, 2, फिर से अगले स्टेप में इसमें 1, 2, फिर यहाँ पे जो हमारा है इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। 1, 2। अब क्या करेंगे, ये हमारा बन गया है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब हम दूसरा कलर लेंगे। ये हमारे पास वाइट कलर है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा पहला कलर था इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। इसको हमने कट किया। अब हमने क्या करना है, इस तरह से अब हमने
6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। फिर हमने 1 2 3 4 4 बार इस तरह से धागा लपेटना है और वहीं पे सेम इस तरह से 1 2 3 और 1 4 इस तरह से। फिर 2 बार धागा लपेटेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पे हम अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर 1 2। अब इन तीनों को एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 चेन बनाई और वहीं पे हम इसको इस तरह से बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। फिर अगला जो यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे हम अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से। 1 2 3 4। ये अब यहाँ पे 2 बच गए हैं। फिर से 2 बार बनाएंगे। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पे आपको इस तरह से 1 और 1 2 इस तरह से 3 बच गया। फिर तीनों को इस तरह से एक बना देना है। 1 2 3 4 5 6। फिर से 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 2 3 4। अब इसी तरह से हमने आगे बनाते जाना है इसको। 1 2 3 4। फिर 2 बार लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में डालेंगे इस तरह से 1 2। फिर तीनों का एक कर लेंगे। फिर 6 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम इसको यहाँ तक बना देंगे। इस तरह से इसके हम 1 2 3 इस तरह से इसके 12 स्टेप बनेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच चुके हैं। लास्ट में हम किस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारा लास्ट बचा हुआ है, इसमें हम डालेंगे इस तरह से 1 2 3 4। फिर 2 बार करेंगे। यहाँ पे सेकंड स्टेप में डालेंगे इस तरह से 1 2। फिर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनाया। फिर यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। फिर इस 2 का एक कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से अपने धागे को यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको बैक साइड में इस तरह से कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। ये जो सेंटर वाला हमारा फ्लावर है ये वाला इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें दूसरा धागा अब हम इसमें ये बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से 3 3 6 3 9 और 3 12 इस तरह से इसकी कलियां बन गई हैं। अब हम इसमें दूसरा धागा लेंगे। ये हमारा ग्रीन कलर है। इसको हम इस तरह से इसका नॉट बना लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, कहीं से भी हम
यहाँ पे जो इसका ये जो सेंटर का है, यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का, ये जो यहाँ का सेंटर का है इसको हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने 3 चेन बना ली है। फिर क्या करेंगे, इस तरह से धागा लेंगे, 1, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर इन तीनों का एक करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे। अब हम 2 बार धागा लेंगे, फिर 1 2, फिर से 2 बार धागा लेंगे इस तरह से। ये 3 है, इन तीनों का एक करेंगे, फिर से 1 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये हमारा कॉर्नर बन गया है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर हम इसको यहाँ से जोड़ लेंगे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3। फिर धागा लेंगे, फिर 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इस तरह से 2 बार डबल धागा करेंगे, फिर 1 2, एक बार और बनाएंगे, 1 2। अब हमारे पास 3 है, इन तीनों का एक करेंगे, फिर 1 2 2 चेन, फिर 2 बार, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर 2 बार यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, फिर 2 चेन, 2 चेन, फिर 2 बार बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 का एक करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 1 2 इस तरह से, फिर 1 2 3, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से, फिर 1 2 3, फिर 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 1 2 1 2 3, 3 चेन लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इस धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब इसको बैक साइड से इस तरह से आपको आगे को कर लेना है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आपको अच्छे से इसको बैक साइड से कर लेना है।
इस तरह से ये हमारा स्क्वायर शेप का बन गया है। अब इसको जोड़ना किस तरह से, अब हम इसमें ये वाला ब्लैक कलर इसमें अब हम इसमें यूज़ करेंगे। इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें किस तरह से आगे करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें दूसरा कलर ले लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से आगे इसको जोड़ना है। ये हमने ब्लैक कलर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, बीच में कहीं पे भी सेंटर में यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हम धागा ऐड करेंगे इस तरह से। ये हमने धागा ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे जो ये गैप है इसमें हम 4 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4। फिर अब यहाँ पे जो ये वाला है इसमें हम एक इसमें यहाँ पे बना देंगे। फिर 1 2 3। अब यहाँ पे इसमें एक होल है, यहाँ पे भी हम बना देंगे। यहाँ पे 2 बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर बनाएंगे 1 2 3। फिर अब आगे यहाँ पे बनाएंगे 1 2। अब यहाँ पे जिसमें होल है इसमें भी हम बनाएंगे सिंगल। फिर 1 2 3। अब यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हम सिंगल बनाएंगे बीच में। फिर 4 1 2 3 4। अब जो यहाँ पे है इसमें बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे। फिर 1 2 3। अब यहाँ पे है इसमें हम सिंगल बनाएंगे। फिर 1 2। अब यहाँ पे कॉर्नर पे 1 2 3। फिर यहाँ पे आगे बनाएंगे, यहाँ पे जो ये वाला सेंटर है यहाँ पे हम 1 2। फिर यहाँ पे 1। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। फिर यहाँ पे बनाएंगे सेंटर में 1। फिर अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3। फिर अब हम यहाँ पे बनाएंगे फिर 1। अब यहाँ पे 1 2 और कॉर्नर पे 3 बनाएंगे, 1 2 3। इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 बच गए हैं, 1 2 3। 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे। अब जितने भी हमने बनाए हैं इसमें हम सिंगल सिंगल क्रोशिया से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप सिंगल सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बनाएंगे। इस तरह से
अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर पे है यहाँ पे हम 1 2 3 इस तरह से बनाएंगे। बाकी हम सिंगल सिंगल ही बनाते जाएंगे। अराउंड द कॉर्नर हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे भी कॉर्नर पे आपको 3 बनाने हैं, यहाँ पे भी आपको 3 बनाने हैं और यहाँ पे भी आपको 3 बनाने हैं। फिर जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपको किस तरह से करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हम कॉर्नर पे पहुँच के यहाँ पे हम 3 बनाएंगे, 1 2 और 1 3 इस तरह से बनाएंगे और आगे तक बनाते जाएंगे। इस तरह से सिंगल सिंगल क्रोशिया के साथ आगे तक हम इसको बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। इस तरह से हम कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे हम 1 2 2 3 फिर यहाँ पे 1 2 3 फिर चेन बनाएंगे 3 1 2 3 फिर यहाँ पे तीसरे पे उसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 फिर यहाँ पे 1 2 और 1 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 यहाँ पे हमारा कॉर्नर पे 3 फिर हम 1 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से हम 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से इसको बना लेंगे। अब हम इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप इस तरह से ये बने हुए हैं, इस तरह से, इस तरह से इसमें आपको इसको ज्वाइन करना है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई हुई है। ये हमने 2 चेन बनाई हुई है। अब हम इसको ड्रॉप करेंगे और इस कॉर्नर को लेंगे। इस कॉर्नर का जो ये वाला पोर्शन है इस तरह से क्रोशिया लेंगे, ये नीचे से लेंगे इस तरह से इसको यहाँ पे, ये हमारा कॉर्नर का है ये वाला, इसको हम लेंगे इस तरह से, इस फंदे को यहाँ से निकालेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से इसको फिक्स करेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से इसको जोड़ेंगे। फिर 1 2 चेन बनाएंगे। फिर अब जो यहाँ पे ये वाला है सेकंड वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला, इसको इस तरह से ऐसे करेंगे। फिर 1 2 3 इस तरह से फिर से 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला होल है आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से, इसमें ये बने हुए हैं इस तरह से। इसमें हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से। फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 फिर यहाँ पे डालेंगे। फिर इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से हम इसको ऊपर तक बनाएंगे 1 2। अब यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 1 2। अब यहाँ पे डालेंगे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इस तरह से। फिर 1 2 3 1 2। अब यहाँ पे 1 2 3
ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब 1 2, अब क्या करेंगे, जो हमने ऊपर जोड़ा हुआ है ये वाला, यहाँ पे आपको एक होल नज़र आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे आपने इसमें इस तरह से क्रोशिया डालना है और इस तरह से, इस तरह से, फिर 1 2 3 इस तरह से, फिर 1 2। अब हम ये वाले दूसरा जो हमारा पोर्शन है इसमें जोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से। एक दो तीन इस तरह से। इसी तरह से हम इसको आगे तक जोड़ते जाएंगे। 2 चेन लेंगे, फिर इस तरह से 1 2, इस तरह से, फिर 1 2 3 यहाँ पर इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे 1 2। अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे भी हम सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ से इस तरह से सेंटर में से इसको लेंगे, यहाँ से इस तरह से, फिर 1, फिर यहाँ पे इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3। इस तरह से आपने कर लेना है। फिर कॉर्नर पे पहुंच करके दूसरी साइड के लिए इस तरह से बनाना है। एक दो तीन। अब हम इसको यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये बचा हुआ है, तो इसको हम इसके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पे इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, और फिर धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को बैक साइड को इस तरह से इसको पीछे कर देंगे। आपको क्या करना है, ये धागा बैक साइड से इस तरह से कर देना है ताकि ये शो ना हो आगे को। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। आपको ये कैसा आपको ये डिज़ाइन लगा तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और भी नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।